गद्दार औरत को देखो, एक झांसी की रानी हुआ करती थी, और एक दुष्ट औरत को देखो, ये आस्तीन की सांप। इस गद्दार औरत को देखिए, इस गद्दार औरत को देखो, क्या मस्ती है, क्या मौज है। देश की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आस्तीन की सांप, इस दुष्ट औरत को देखो। सबसे पहले इसके चमड़े के उधेड़ के नमक छीट देना चाहिए और भूखे जानवरों में इसे बांट देना चाहिए। ऐसे देश गद्दारों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मगर ज्योति के साथ खड़े इस शख्स को देखिए, ये जासूस, देश का गद्दार। कि पहलगाम में आतंकी देखो हमले भाई, के बाद पाकिस्तानी इसमें ऐसे भी सांप एक है, शख्स केक लेकर आस्तीन जाते हुए के दिखा था। तब ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। तब कहा गया था कि ऐसे वक्त में जब सब जगह चीख पुकार मची है, ऐसे में कोई केक कैसे काट सकता है। जश्न मना रहे थे गद्दार, जब हमारी बहनों की सिंदूर लूटा जा रहा है। किसी शख्स की तरह दिख रहा है। देख लीजिए, बताया जा रहा है कि ज्योति के साथ हंसी मजाक कर रहा ये वही पाकिस्तानी इस एम्बेसी वाला बदतमीज औरत को देखिए, इस देशद्रोही कनेक्शन है। कलंकी औरत को देखिए। ज्योति से सवाल कर रही है, शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा होने। मुद्रा का केक ले जाने वाले बेशर्म औरत से कोई कनेक्शन है क्या? पूरा कनेक्शन है भाई, ये देशद्रोही है। ये पहलगाम की रेकी की थी। ISI का एजेंट है ये। इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 22 अप्रैल को देखो इस गद्दार, हमले के कुछ दिन पहले ही शर्म नहीं आती है कैसे कैसे लोग हमारे देश में पैदा लेते हैं। प्रियंका सेनापति के साथ कश्मीर की वादियों में थी। उसकी मौज मस्ती, देश को बेचने वाली है बेशर्म औरत। ज्योति मल्होत्रा ने वीडियो बनाया था और वीडियो देखो इस औरत, आम लोगों को और सरकार को हमले का जिम्मेदार बताया था। बतौर आजादी है, बोलो ना, मोदी तो डेमोक्रेट है, छोड़ देगा। ये गद्दार हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर ये देश गलत है, भी ये औरत बोल रही को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सब देश हिंदुस्तान सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ। अरे गद्दार, तुम्हारे जैसे लोग ही जब देश के खिलाफ काम करें, जिस वजह से ये बेशरम, इसको चश्मे उतार के आंख फोड़ देना चाहिए इस औरत को। मैं योगी हूँ उसका अंदाजा लेकिन देशभक्त हूँ भाई। से लगा सकते हैं कि जब भी वो घर से बाहर जाती थी, अपने पिता से झूठ बोलकर जाती थी। वो कहती थी कि दिल्ली जा रही है, मगर चली जाती थी पाकिस्तान। बताओ, रंडी वेश्या। 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। देखो उसका बाप बेचारा भोला भाला देशभक्त, मेरे भाई से बात हुआ करती मेरे। ये गद्दार औरत देखो। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है, या फिर पाकिस्तानी किस तरह के लोग होते हैं मेरे दोस्त। ये नहीं कह रहे कि ये गलत है। छमाछम है, छमक छलो, वाह छलो वाह, चीजें आपको मजा करो, देश को बेच के मजा कर ले। ज्योति मल्होत्रा के पिता को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी देश के साथ गद्दारी में लिप्त थी। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा दें पता नहीं सच है कि गलत है। हाँ साले, तुम कैसा पैदा किए रे नालायक, क्या ट्रेनिंग दिया तुम बचपन से। मैं क्या कहूँ जी, अगर उसको झांसी की रानी की कहानी सुनाया होता, अगर उसको शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप की कहानी सुना होता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की कहानी सुना होता, तो भी हमारी बेटियां भारत की। पता था मेरे को, तो मैं इसको जान ही ना देखता। अब इस घर के भीतर की तस्वीरें देखिए। ज्योति मल्होत्रा यहीं रहती थी और माना जा रहा है कि यहीं से वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा करती थी। हिसार की ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए गिरफ्तार किया है। हम अभी ज्योति के घर पे मौजूद है। ज्योति को उसके पिता ने ही परवरिश की है। पिता और उनके जो भाई है उनके बीच पड़ी बली है। धन्यवाद दोस्तों। देश के प्रति प्रेम, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। आप देख सकते हैं कि ज्योति, क्योंकि देश के लिए जीना मरना का मतलब है कि 140 करोड़ हमारे भाइयों बहनों के लिए जीना और मरना। धन्यवाद।